नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी और मैं हूं जागृति शुक्ला आपके साथ। हाइड्रोफोनिक्स फार्मिंग एक ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें पौधे एक मल्टी लेयर फ्रेम के सहारे पाइप में उगाए जाते हैं, जिसमें मिट्टी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है सूरज की रोशनी और सही मात्रा में पानी की। अगर आप हाइड्रोफोनिक्स फार्मिंग करना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। हाइड्रोफोनिक्स फार्मिंग एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें मिट्टी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पौधों को पानी के सहारे सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिसमें पौधे एक मल्टी लेयर फ्रेम के सहारे पाइप में उगाए जाते हैं और उनकी जड़ें पाइप के अंदर पोषक तत्वों से भरे पानी में छोड़ दी जाती हैं। इसमें पानी का उतना ही इस्तेमाल किया जाता है जितनी फसल को जरूरत हो। पानी की सही मात्रा और सूरज के प्रकाश से पौधे अपना विकास करते हैं। इस तकनीक को अलग अलग तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आप इस सिस्टम को अपने स्तर पर भी तैयार कर सकते हैं या फिर इस क्षेत्र में काम कर रही कई कंपनियां भी आपको शौकिया गार्डन से लेकर कमर्शियल फार्म तक स्थापित करने में मदद कर सकती हैं। यदि आप हाइड्रोफोनिक्स खेती करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा पोषक तत्वों को रखने के लिए एक पोषण टैंक, पोषक तत्वों को पौधों तक भेजने के लिए एक पंप, पौधों की जड़ों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पोषक तत्व, एक चैनल जिससे पोषक तत्व को क्यारी बनाकर पौधों तक भेजा जा सके और बचे हुए पोषक तत्व दोबारा टैंक में वापस भेजे जा सके। बालू प्लास्टिक का इस्तेमाल पौधों की जड़ों को सपोर्ट देने के लिए। परंपरागत तरीके से खेती करने पर जमीन में जैविक पदार्थ डालकर पोषक तत्व बढ़ाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोफोनिक्स खेती करने के लिए पानी के अंदर पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में मिलाया जाता है। मिट्टी में जब खेती की जाती है तब पौधों को ऑक्सीजन मिट्टी से ही मिलती है, लेकिन हाइड्रोफोनिक्स तकनीक में पानी से पौधे ऑक्सीजन लेकर बड़े होते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे घर में बनी एक्वेरियम में मछलियां टैंक के अंदर ही पानी से ऑक्सीजन लेती हैं। मिट्टी में खेती करने पर पौधों को अपनी जड़ों के प्रसार के लिए मिट्टी से ही पानी लेकर बड़ा होना होता है, लेकिन हाइड्रोफोनिक्स में इनको पानी की सीधी सप्लाई की जाती है। हाइड्रोफोनिक्स खेती के कई फायदे भी हैं। इस तकनीक में परंपरागत खेती की तुलना में कम पानी की जरूरत पड़ती है। पानी का पीएच स्तर इस तकनीक में कंट्रोल किया जाता है, इसलिए पौधे का विकास तेजी से और संतुलित तरीके से होता है। नतीजा, फसल से अधिक उपज मिलती है। हाइड्रोफोनिक्स तकनीक से खेती के सिस्टम को ऑटोमेटिक तरीके से चलाया जा सकता है। परंपरागत खेती की तुलना में इसमें कम जगह की आवश्यकता होती है। हाइड्रोफोनिक्स में उत्पाद की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। अगर ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो हाइड्रोफोनिक्स से और भी बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। हाइड्रोफोनिक्स खेती की यह तकनीक अब तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर हो रही है। इसमें फसल को परंपरागत तरीके के बजाय आधुनिक तरीके से किया जाता है। हाइड्रोफोनिक्स फार्मिंग की चुनौतियां भी हैं, जैसे इस तकनीक में पारंपरिक खेती की तुलना में शुरुआती खर्चा अधिक लेकिन बाद में बहुत सस्ता है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। जमीन और मिट्टी का इस्तेमाल ना होने के कारण पोषक तत्व सही मात्रा में सही समय में मिलना आवश्यक है। हाइड्रोफोनिक्स उत्पादन इकाई शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री का होना, मौसम की मार से बचने के लिए आवश्यक बचाव। अगर हमने हाइड्रोफोनिक्स खेती की इन चुनौतियों को पार कर लिया तो ये एक अच्छा विकल्प है आज आधुनिक तरीके से खेती करने का। हाइड्रोफोनिक्स तकनीक में खेती केवल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है, इसलिए अगर आप हाइड्रोफोनिक्स फार्मिंग को बिजनेस की दृष्टि से सोच रहे हैं तो उन सब्जियों का उत्पादन करना सही होगा जिनकी बाजार में कीमत ज्यादा हो। इसी के साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।